काठगड़ारे वकफ संशोधन आईन संशोधित आईन लागू विरोध रे दायर होइथिबा 73टी पिटिशन रो सुनानी करिसेंती सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन को खंडपीठ। मामलार शुणाणी बेले वकफ संशोधन आईन रो किछि विवादीय अंश कार्यकारी करिबा उपरे परवर्ती शुणाणी पर्यंत स्थितावस्था बजाय रखिबाकू निर्देश दैछंती खंडपीठ। नोटिफिकेशन किंबा रजिस्ट्रेशन माध्यम वकफ एवं वकफ बाय यूजर संपत्ति को डी नोटिफाई न करिबा, वकफ बोर्ड बा परिषद रे कोनोसी नुआ नियुक्ति एवं वकफ बोर्ड और केंद्रीय वकफ परिषद पुनः गठन उपरे स्थितावस्था जारी होइछि। मामलार परवर्ती शुणाणी मे 5 तारिख रे हेबो। शुणाणी बेले संसद रे पारित आईन कार्यकारी करिबारे बाधक सृष्टि हेबा अनुचित बोली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जुक्ति दर्शाइथिले। तेबे आवेदनकारी स्वार्थ बजाय रहिबा मध्य जरूरी बोली खंडपीठ मत देथिले। सेहिपरि विवादीय अंश को नहीं खंडपीठक प्रश्नर उत्तर देबाकू सॉलिसिटर जनरल 7 दिन समय लोड़िथिले। खंडपीठ उत्तर दाखल पाई एही आवेदन मंजूर करिसेंती। तेबे सुप्रीम कोर्ट आईन उपरे कोनोसी रहितादेश जारी करिबाकू मना कर दैछंती। Today the Honorable Supreme Court when resumed its post-lunch proceeding, the Solicitor General of India gave very categorical and specific answer that so far the appointment in Waqf Council and Waqf Board is concerned, the government will not make any appointment till the next date of hearing. The second was regarding the Waqf by user. So the Solicitor General said that those Waqf by user which is registered and gazetted, that will not be denotified till the next date of hearing. Meaning thereby rest of the provisions of the amendment of Waqf Act 2025 will continue and it will be given effect by the government. Central government has clearly stated that they will not constitute Central Waqf Council and they will not constitute the Waqf boards of the states. So that statement has been recorded by the court. And the matter has been fixed for next hearing on 5th of May. वकफ संशोधन आईन कार्यकारी करिबारे स्थितावस्था बजाय पाई सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को स्वागत करिसेंती कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी। विरोधी दल संसद रे उठाइथिबा समस्त प्रसंग को खंडपीठ उल्लेख करिसेंती। वकफ संशोधन आईन संविधान विरोधी बोली स्पष्ट होइथिबा प्रतापगढ़ी कहिसेंती। सेपरि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी मध्य एही आईन को असंविधानिक बोली कहिसेंती। जुग्म संसदीय कमिटी बैठक बेले मध्य ए संपर्क रे आमे जुक्ति उपस्थापन करिथिलु। एही बिल विरोध रे आईनगत लड़ाई जारी रहिबो बोली कहिसेंती ओवैसी। सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा। As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. Against this act will continue. एप्रिल 5 तारिख रे राष्ट्रपति वकफ संशोधन आईन को अनुमोदन देथिले। लोकसभा रे 288 जन सदस्य बिल सपक्ष रे वोट देथिबा बेले 232 जन विरोध रे वोट देथिले। सेपरि राज्यसभा रे 128 जन सदस्य बिल सपक्ष रे वोट देथिबा बेले 95 जन विरोध रे वोट देथिले। वकफ संशोधन आईन लागू विरोध रे देशर विभिन्न स्थान रे हिंसाकांड और विक्षोभ होईछि। विशेषकर पश्चिम बंगर मुर्शिदाबाद रे वकफ आईन विरोधी हिंसाकांड रे 3 जनक मृत्यु होईछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी।